हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो मैदानी क्षेत्र है उनके बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं जो विशाल मध्यवर्ती मैदान है जो अपने देश में करीब 43% का हिस्सा जो है अपने जैसा कि हमने बताया था कि 43% आपको प्लेन है पूरे देश में। तो ये दोस्तों कहाँ से कहाँ फैला हुआ है, जैसा कि हमने लिखा है कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों है नदियों के नाम। और ये कहाँ कहाँ है? सिंधु नदी जो कि आप पूरी तरह से उसको जानते हैं कि वो आपको नॉर्थ साइड में मिलेगा। वहीं गंगा की बात करें तो आपको गंगोत्री से निकलकर वो बिहार होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में चला जाता है जो भी है। और फिर वहीं ब्रह्मपुत्र की बात करें जो कि आपको अरुणाचल से होकर के वो बंगाल की खाड़ी तक आता है, पूरे आसाम वगैरह ये सब होते हुए। दोस्तों, यहाँ से लेकर के सिंधु का जो क्षेत्र है वहां से लेकर के पूरा आपको नागालैंड तक ये जो है आपको मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र होते क्या है और कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों बता दें कि जो जैसे नदियां हैं, नदियों के द्वारा ही जो अपर्दन होता है, कोरोजन होता है, उसके साथ लाए गए कंकर पत्थर जो भी हैं वो धीरे धीरे टूटते जाते हैं और अलग अलग बन करके वो नीचे आकर के एक सॉइल बन जाते हैं और वो मैदानी क्षेत्र का निर्माण करते हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके से देखा जाता है जो कि आगे देखते हैं। तो ये जो विशाल मैदान है जो पर्वतीय श्रृंखला है, पर्वतीय श्रृंखला क्या होता है कि जब जैसा कि कल हमने बताया कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र है जैसे उत्तर में, उसके थोड़ा नीचे आएंगे। आपको मैप इमेजिन करना है, चाहे जैसे भी हो आप उसको मैप को अपने माइंड में सेट करके रखिए कि उत्तर में आपको जम्मू कश्मीर है, पश्चिम में आपको गुजरात, राजस्थान ये सब है। फिर वहीं अगर पूरब की बात करें तो आपको नागालैंड, जो 7 स्टेट्स 7 सिस्टर्स हैं उन सब के 7 स्टेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर से दक्षिण में चले जाए तो केरला होगा, श्रीलंका है नीचे। तो ये सब चीज आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि यहाँ ये चीज है। तो वहीं आपको बता दें कि जो पर्वतीय क्षेत्र है पूरे उत्तर के, उसमें से ये सब नदियां हैं। नदियां जब बह रही होती हैं तो अपने साथ अपरदनात्मक जो भी चीजें होती हैं उनको साथ लाती हैं और धीरे धीरे नीचे आकर के वो सेडिमेंट होता जाता है। उसको भी अलग अलग संरचनात्मक रूप से देखा जाता है। तो मैदानी क्षेत्र का निर्माण नदियों के आसपास जो बेसिन होते हैं इन सब का निर्माण उन्हीं सब नदियों की वजह से होता है, उनके द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर, डस्ट, क्ले जो भी है उसके द्वारा होता है। अब बात करते हैं इसमें जो भावर प्रदेश क्षेत्र है। भावर प्रदेश क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके जस्ट नीचे, मान लीजिए कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है और ये जस्ट नीचे वाला जो यहाँ जस्ट पास वाला जो होगा ये आपको ये भावर प्रदेश होगा। क्यों? यहाँ पे जो होंगे ना बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होंगे जो इनसे टूट करके नीचे गिरे हो, कोरोजन होकर के बारिश के थ्रू, लैंडस्लाइड के थ्रू जो भी निकले होंगे, तो इसके पास का जो पड़ती मैदान होगा वो आपको भावर क्षेत्र में आएगा। फिर वहीं अगर बात करें, यहाँ बना देता हूं मैं, जैसे ये पहाड़ है तो इसमें क्या होगा कि जो इससे टूट टूट करके इसमें गिरेगा तो यहाँ पे जो बनेगा आपको एरिया, पड़ती क्षेत्र, वो आपको भावर प्रदेश होगा। फिर वहीं अगर तराई प्रदेश की बात करें, तराई प्रदेश में क्या होता है कि यही चीज आगे टूट करके धीरे धीरे और नीचे सेडिमेंट होते हैं। ये इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं जो आपको जो लाल बालू होती है उन सब में जो देखते होंगे छोटे छोटे पत्थर होते होंगे उन सब के कण इसमें मिलते हैं, उन सब के द्वारा बने हुए होते हैं। तो ये सब आपको तराई प्रदेश में आ जाता है। फिर वहीं बांगर प्रदेश की बात करते हैं तो बांगर प्रदेश जो होगा आपको इसके नीचे जो होंगे जो एकदम क्ले होगा, जो एकदम मिट्टी जैसा, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण भी इसी में होता है। जैसा कि हमने बताया था कि जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है जमीन। जब हम पढ़ा रहे थे नदी के बारे में, जब इंडियंस के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया था कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और ये गंगा बेसिन के आसपास ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, गंगा का जो बेसिन है उसमें। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल भी गंगा बेसिन का ही है एरिया वाइज, ऐसे लंबाई में ये मिलेगा। और फिर बात करते हैं जो बांगर है यहाँ वाले हो गए। फिर वही बात करते हैं खादर की। खादर क्या होता है कि जो इससे भी निचला स्तर होता है, इससे जो निचला स्तर होता है वो आपको खादर आता है, जो कि सालों दर साल पड़ी रहती है, जिसका उपयोग नहीं है। वो नीचे जो इस लेवल से नीचे का होगा मिट्टी वो आपको खादर का होगा। फिर वही बात करते हैं दोआब। इसमें दोआब क्या है? दोआब ऐसे समझिए कि कोई दो नदियों का संगम है। आप जानिए कि दो नदियां हैं, ठीक है, और ये आगे जाकर के एक हो जाएंगी, ठीक है। ये गंगा है, ये यमुना है, तो जो भी है ये आगे जाकर के एक हो जाएंगी, मिल जाएंगी।
तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये आपको जो है पड़ता है, ये इसको दोआब कहा जाता है। ये जो होता है लगभग आपको पंजाब में ज्यादातर देखने को मिलता है। पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में एक्चुअली बहुत सारी नदियां हैं, जैसे कि रावी हो गई, फिर से झेलम हो गया, फिर से ये सब व्यास नदी हो गई। तो इन सब में जो है सो ये सब चीज देखने को मिलता है और सबसे ज्यादा वहीं पे है। इसलिए पंजाब में देखते होंगे कि उपज बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, वहाँ की खेती बहुत मतलब खेती में बहुत ज्यादा वो लोग अव्वल आते हैं, ऐसा है वहाँ का। तो इन सब को देखते हुए दोआब जो होते हैं आपको दो जहाँ पे संगम हो रही है, ट्रिब्यूटरी मिल रही है, उसमें जाकर के आपको यहाँ के बीच का जो है सो ये बीच का आपका क्षेत्र पड़ता है दोआब का। फिर वही बात करते हैं टाल भूमि। टाल भूमि क्या होता है कि वैसी भूमि जो होती है जो सालों भर पानी के नीचे रहती है, यानी जो गर्त कहलाते हैं एक्चुअली में, कि गर्त जो ट्रेंचेस पढ़ा है हमने कि कोई ऐसा हिस्सा है जो नदी के किनारे का आसपास का हिस्सा है जो कि सालों भर पानी के नीचे, पानी के अंदर रहता है और पानी उस पे से नहीं जाती है, तो वैसे वाले हिस्से को आप टाल भूमि कहते हैं। तो ये था दोस्तों आपका जो मैदानी क्षेत्र था, उन सब की बात हुई। इनके जो नाम है, नाम भी आपको इम्पोर्टेंट है कि नाम याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि भावर क्षेत्र, ये तीनों तो आपको स्ट्रक्चरल बेस है, जो संरचनात्मक रूप से जो सॉइल है, जैसे ऑब्वियसली बात है जो प्रदेश है वो तो सॉइल ही होगा, वहां पे रॉकी स्टेट में नहीं मिलेगा कोई भी सॉइल, तो उसको स्ट्रक्चरल रूप से, जैसे कि भावर, इसके कंकर बड़े बड़े मिलेंगे। फिर तराई प्रदेश, इसके थोड़े छोटे मिलेंगे। फिर बांगर, ये यहाँ पे छोटे छोटे एकदम मिलेंगे, ये भी छोटे छोटे हैं लेकिन ये भी क्ले जैसे छोटे छोटे मिलेंगे, ये कंकर हैं दोनों। फिर ये भी वैसे ही हैं। तो ये स्ट्रक्चरल बेस पे इसको अलग अलग रूप से डिफाइन किया गया है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से पाया जाता है। सिंधु जो नदी निकलती है वहां से उत्तर से, वहां से शुरू होती है, जो मैदानी क्षेत्र है वहां से शुरू होती है और आपको चली जाती है डायरेक्ट नीचे, जो नीचे मतलब नागालैंड तक चली जाती है। तो इतना दूर का जो है सो ये आपको मैदानी क्षेत्र पड़ता है। फिर वहीं अगर हम उसके नीचे जब और नीचे चले जाते हैं तो वो पठार क्षेत्र है, जो कि दक्षिणी भाग में आपको महाराष्ट्र वगैरह ये सब दक्षिणी भाग में आ जाते हैं, तो वो पठारी क्षेत्र है, उसकी बात आगे करते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो तटवर्ती इलाके हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, इनके तट पे जो मैदानी क्षेत्र होते हैं उन सब के बारे में, जो कि एक उसका भी हिस्सा है मैदानी क्षेत्रों में, जो वहाँ पे भी अलग अलग किस्म के उपज होते हैं, वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के वन हैं, या फिर कोस्टल प्लेन है तो वहाँ पे अंदर अलग बंदरगाह है। इनकी बातें तो आगे करेंगे, लेकिन उस प्लेन्स में देखते हैं कि क्या क्या है। तो दोस्तों जो हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या है कि जो नीचे का शेप है ऐसा, श्रीलंका ये हुआ, ये भारत का हुआ, तो ये आपको क्या हो जाता है कि ये वेस्टर्न हो गया और ये ईस्टर्न पार्ट हो गया। तो ये जो पश्चिमी तट है और ये आपको पूर्वी तट है, तो ये अलग अलग दोनों तट है और इन दोनों के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है। बात करते हैं जो पश्चिमी तट है, पहले हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तट के बारे में। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। पश्चिमी तट में क्या है कि दो चीजें होती है। जब नदियां यहाँ पर गिरती हैं तो क्या होता है कि जब समुद्र में मिल रही होती हैं नदियां, तो मान लीजिए ये नदी का धारा है और ये जब समुद्र में मिलना आता है, समुद्र में मिल रहे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सा, इससे पहले बड़ा सा जो है सो आपको एक स्पेस ऐसा बना जाता है जो एक समझ लीजिए कि वो जो है सो आपको तालाब जैसा दिखेगा, तो वैसा टाइप का होता है। इसको कहते हैं हम लोग एस्चुरी बन जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के ऐसे लंबी लंबी लाइनें बन जाती हैं, तो ये एस्चुरी कहलाता है, जिसको कि आप लोग नॉर्मली ज्वार नदमुख, इसका हिंदी है ज्वार नदमुख, उसको कहते हैं। फिर वही बात करते हैं अगर पूर्वी तट के बारे में। पूर्वी तट में क्या होता है कि पूर्वी तट में आपको डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण जैसा कि हमने आपको शायद इससे पहले भी डेल्टा के बारे में बताया था थोड़ा सा। तो डेल्टा का निर्माण होता है आपको जो सुंदरवन है, सुंदरवन जो आप डेल्टा सुने होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, तो वहां से लेकर के पूरा नीचे तक, जो भी पूर्वोत्तर साइड में आपको आता है, नीचे तक जहां तक जाते हैं, तो वहां तक जो है सो आपको डेल्टा का निर्माण होता है और वहीं पश्चिमी तट पे आपको एस्चुरी का निर्माण होता है। इसमें हम देखेंगे कि जैसा कि आपको इमेज एक दिख रहा होगा, जो इमेज में बता रहे हैं कि ऊपर से जो कोस्टल एरिया है, जो किनारा तट है, तो उसमें से आप देखिए कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसका जो विस्तार है वो आपको सूरत से लेकर के कन्याकुमारी तक है। आप पॉइंट देख सकते हैं, सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक है। वहीं इसको जो है सो अलग अलग 4 भागों में विभाजित किया गया है, उसको मैं मार्क कर रहा हूँ।
जो पहला है वो आपको गुजरात का मैदान, जो गुजरात का मैदान है वो गुजराती तटवर्ती क्षेत्र है जो यहाँ से इतने से इतने दूर तक है। फिर वहीं बात करते हैं कोंकण। कोंकण जो है वो आपको दमन से लेकर के, जो गुजरात के जस्ट नीचे आपको दमन दिख रहा है, दमन से लेकर गोवा के बीच का है। फिर वहीं कन्नड़ की बात करें तो कन्नड़ क्षेत्र जो है तटीय मैदान वो आपको गोवा से लेकर मैंगलोर तक है। फिर वहीं मालाबार, मालाबार की बात करें तो मैंगलोर से लेकर कन्याकुमारी तक है। ये जो 4 भाग हैं ये आपको पश्चिमी तट पे आते हैं। वहीं इसमें देखते हैं कि जो गुजराती मैदान का जो उत्तर भाग है जो कि पश्चिम पाकिस्तान से सटा हुआ है, पश्चिम में पाकिस्तान से सटा हुआ है, कच्छ का तट भी है, वो दक्षिणी भाग जो है उसका जो पॉइंट है, जो कच्छ का जो पॉइंट है वो आपको दक्षिणी भाग का जो है महाराष्ट्र से सटा हुआ है, जो कि कठियावाड़ा प्रायद्वीप भी कठियावाड़ा जो है उसका नाम है। दोस्तों यही अब ये आपका था पश्चिमी तट का। अब देखते हैं जो पूर्वी तट है उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि पूर्वी तट का जो मैदान है वो आपको डेल्टा का निर्माण करता है। उधर जो भी है आपको उधर जितनी भी नदियां गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये जो स्टार्टिंग है इसका पॉइंट वो आपको स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड से होते हुए आपको बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहां से लेकर के नीचे पूरा कन्याकुमारी तक, जैसा कि पश्चिमी तट में भी नीचे कन्याकुमारी तक चले गए थे, तो नीचे पूरे कन्याकुमारी तक इधर जाकर के आपको वहां तक जो है सो आपको डेल्टा का निर्माण होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इमेज में जो आपको तट का मैदान है, जो पहला है आपको वो कोरोमंडल तट है, जो कि नीचे का देखिए, नीचे से आप देख सकते हैं पूर्वी तट के 3 भाग जो अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं। उसमें जो नीचे से है वो कन्याकुमारी का जो कृष्णा डेल्टा है, वहाँ कृष्णा डेल्टा है। फिर वहीं बात करते हैं जो दूसरा है वो आपको उत्तरो सरकार तट है, ये आपको गोदावरी डेल्टा से उत्तरीय तट भाग तक आपको ये जो है सो मिलता है। फिर वहीं बात करते हैं गेलकुंडा या उत्कल तट। उत्कल वर्ड से आपको क्या लगता है? ये ओडिशा सटा हुआ है, तो ये जो है सो आपको उत्कल तट जो है सो कृष्णा डेल्टा और गोदावरी डेल्टा तक का जो तट है, जैसे कि कन्याकुमारी का जो कृष्णा डेल्टा है वहां से लेकर के आपको जो गोदावरी डेल्टा है वहां तक का ये तट है आपको गेलकुंडा या उत्कल, ये तट है। इन तीनों के बारे में देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये थे आपके जो मैदानी क्षेत्र थे और प्लेन्स थे उनके बारे में, और जो तटीय इलाके थे उनके बारे में। दोस्तों जो तटीय इलाके हैं उसमें कुछ द्वीप समूह भी आते हैं, जो द्वीप हैं छोटे छोटे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ये सब हो गए, तो लक्षद्वीप हो गए, ये सब क्या है कि ये द्वीप है, तो इनका भी तो कोस्टल एरिया है, तो ये सब चीज को भी हम लोग इसके अंतर्गत लाते हैं। ये सब जो पॉइंट है छोटे छोटे आपको पीडीएफ में मिलेंगे। और दोस्तों जैसा कि 2 चीज आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी तटीय मैदान में को 4 भागों में अलग अलग किया गया, जो कि आपको सूरत से चल करके कन्याकुमारी तक था। वहीं अगर पूर्वी तटीय मैदान की बात करते हैं तो ये आपको सुवर्ण रेखा नदी, जो कि आपको बताया कि ये सुंदरबन के आसपास है, उधर वहां से लेकर के आपको कन्याकुमारी तक है, जिसको कि 3 भागों में विभाजित किया है। दोस्तों ये याद करना बहुत जरूरी है कि कितने कितने भागों में किस क्षेत्र को अलग अलग कहा जाता है। इधर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जिसमें कि हमने बोला एस्चुरी का निर्माण होता है, फिर वहीं अगर पूर्वी तटीय के मैदान की बात करते हैं तो वहां पे डेल्टा का निर्माण होता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। फिर वहीं अगर मैदान जो आपको पढ़ाया प्लेन्स के बारे में, तो प्लेन्स में आपको ये ध्यान रखना है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपको प्लेन का क्षेत्र कहाँ पड़ता है, सिंधु नदी से लेकर के आपको नीचे नहीं, नागालैंड तक, जो इस 7 सिस्टर्स है उधर नागालैंड तक, ये आपको पड़ती क्षेत्र पड़ते हैं, जो पड़ती नहीं मतलब मैदानी क्षेत्र पड़ते हैं। इनका निर्माण कैसे होता है? जो कि नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर, इन सब की वजह से इनका निर्माण होता है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इश्यूज हो, डाउट हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछें। और दोस्तों आपको घर में रहना है, लॉकडाउन का वक्त चल रहा है, वक्त तो खत्म हो चुका है पर चल रहा है आपके लिए, यही मान के चलिए। और पढ़ते रहिए, कंटिन्यूस पढ़िए, इससे क्या है कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आपका मन भी लगा रहेगा पढ़ने में। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो दोस्तों अभी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और उनसे कहें कि आगे इस चीज को बढ़ाने के लिए, ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। ऐसा नहीं कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप ध्यान दें कि इस चीज को जरूर से जरूर दोस्तों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।